अंगद कह्यूं जायो में पारा, जिय संशय कछु फिरते ही बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटहि कीम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुमको कैसा भेजा जाए। यहाँ पे एक जो चौपाई जो कह रही है, संशय कछु फिरते ही बारा, ये अंगद जी कह रहे हैं कि मुझे लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। ये संसार के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम किसी भी कार्य को करें, उसमें अगर हमें संशय दिखाई दे रहा है, उस कार्य को हमें करना नहीं चाहिए, और नहीं तो उस कार्य में तुम असफलता पाओगे। इसीलिए संशय नहीं, अगर संदेह है तो उस काम को मत करो। ठीक है। कहे रीच पत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और देखो, रक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि के विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। मेरे प्यारे भक्तों, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे ना हो सके। रक्षराज कह रहे हैं हनुमान जी से कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम ना कर सको। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन के राजा। सिय नाद करिवार बारा, लीलहि नाग जलद निधकारा। और देखो भक्तों, उनका सोने का सा रंग हो गया, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनहु यात्र कट पारी। जामवंत पूछे तोई, उचित सिकावन तिजेऊ मोई। मेरे प्यारो भक्तों और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। हेत न करो तात तुम जाही, सीत ही देख कहूँ सुध आई। तब निज भुज बल राजव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। तो मेरे प्यारे भक्त सुनो, जाम्बवान ने क्या कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से श्री राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिस सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर ब्रह्म तुलसीदास गाता है।
भववेशस रघुनाथ जसु सुनय जनर अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। और मेरे प्यारे भक्तजनों, श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनते हैं, तीसरा के शत्रु श्री राम जी के उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पंछियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो।